हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आपके बारे में जब आपस में बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं, क्योंकि आज की टैरो कार्ड रीडिंग ना इसी टॉपिक पर रहेगी और हम आज की रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी सोच आपको लेकर क्या है और वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। ओके, तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग की स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं टोटैलिटी, थंडरबोल्ट, ऑर्डिनरीनेस, अलोनेस एंड ट्रैवलिंग। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर टोटैलिटी के कार्ड में दिखाई दे रही है वो है आपके पर्सन के साथ में एक ऐसा रिश्ता जो आप दोनों साथ मिलकर निभा रहे हैं। यानी जितने एफर्ट्स इस रिश्ते में आप डालते हैं उतना ही आपका पर्सन भी डालता है। और कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, जो आप दोनों ऐसा महसूस करते हैं कि आप दोनों एक और एक 11 हो चुके हैं, आप काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं, तो लोगों को लगता है कहीं ये बॉन्ड टूट ना जाए। तो उनको इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं आपका पर्सन आपके साथ में कोई धोखा ना कर दे, या आप उस इंसान के साथ जो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता निभा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कभी आपको ऐसा लगने लग जाए कि ये इंसान रिश्ते में कम एफर्ट्स डाल रहा है तो आप भी कम डालें और ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये रिश्ता ना जिस तरह से आपसे अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है और उसमें कुछ प्यार की कमी जो लोगों को दिखाई देती है, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि कहीं इस रिश्ते में दरार किसी तीसरे इंसान के आने की वजह से न पड़ जाए और रिश्ता टूट ना जाए। तो आपके ससुराल वालों को कभी कभी डर लगता है कि आप दोनों जो है ना वो इस रिश्तों को खुद ही ख़त्म ना कर दें। आप दोनों के बीच कुछ तकरार होती होंगी जो लोगों को पता चलती हैं, उसकी वजह से उन लोगों को डर लगा रहता है। छोटी छोटी बातें ही सही पर आपके लिए वो मायने नहीं रखती होंगी, पर लोगों के दिल ना दहल जाते हैं आपकी ना जो छोटी छोटी फाइट्स होती हैं उनको देखकर। तो यहाँ टोटैलिटी का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक साथ खुश हैं, एक और एक 11 हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है आप काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं, इस पर्सन के साथ हैप्पी फैमिली की तरह रह भी रहे हैं, पर फिर भी लोगों को डर लगा रहता है क्योंकि आप दोनों की ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि पता नहीं ये रिश्ता कब तक चल पाएगा, या लोगों ने पहले से ही अपनी खुद की जो एक थिंकिंग है वो बना रखी है, या लोग चाहते ऐसा है कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपसे शिकायतें हैं और जिन लोगों को शिकायतें हैं ना उन लोगों को ऐसा लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह की सोच बना कर रखी है। यहाँ थंडरबोल्ट का कार्ड ये बता रहा है कि उन लोगों को लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा। तो इस तरह की बातें भी वो लोग करते हैं कि अभी इन दोनों में बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। ये लोग ना एक साथ मिलकर काफ़ी स्ट्रांग भी दिखाई देते हैं और अच्छा खासा इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बन गया है उसे किस तरह से ना तोड़ा जाए, शायद इसके बारे में भी प्लान करते हैं। यही वजह है कि यहाँ टोटैलिटी के कार्ड के साथ साथ थंडरबोल्ट के कार्ड का आना ये बता रहा है कि जो रिश्ता आप दोनों के बीच है वो लोगों से ना सहा नहीं जा रहा। कुछ लोग आपके बारे में अच्छी सोच रखते हैं तो कुछ लोग ना गलत सोच भी रखते हैं। कुछ लोगों की नज़रों में आप आ गए हैं, शायद अपनी बातों की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से या आपकी ब्यूटी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की नज़रें आप पर हैं, जिसकी वजह से ना वो लोग आपके बारे में गलत भी बात करने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक छोटी सी भी आप ना गलती कर देना तो उसको ना बहुत बड़ा बना कर ना पेश किया जाता है। ये बात आपने ना कई बार नोटिस भी की है, आपने खुद देखा है कि यहाँ आपकी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया गया है और फिर आपको सफाई देनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बात है, ये वजह नहीं है बल्कि वो वजह है। तो आप काफ़ी सफाइयाँ देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोग जो आपको बहुत पसंद करते हैं, यानी कि आपके ससुराल में जो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो प्यार भी देते हैं। उनको लगता है जिस तरह से आप सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो आप ही कर सकते हैं, ये आप ही हैं जो सबको ना जोड़ कर रखे हुए हैं। और आप कभी भी किसी छोटे बड़े में ना भेदभाव नहीं करते, आप सबको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है आप करते हैं उनके लिए। और यहाँ ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने लिए भी समय निकालते हैं। आप लोगों की ज़िंदगियों में ना फूल बिछा रहे हों, जैसे
लोगों की ज़िंदगी में खुशबू लाने का काम कर रहे हो, खुशियाँ लाने का काम कर रहे हो। आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, आप इसकी पूरी कोशिश करते हैं। और इस कोशिश के बीच में कभी कभी आप बहुत थक भी जाते हैं, आपको लगता है कि आप थक गए हैं, हार रहे हैं, पर फिर आप एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि नई सुबह हो। तो आपने अक्सर ही ना ख़ुद में बहुत ऊर्जा भी महसूस की है। और जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हैं, लोगों का साथ आपको मिला है, आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, उन पर आप ध्यान भी नहीं देते। और जो लोग आपको पसंद करते हैं उनकी दिल से आप सेवा करते हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं उनके साथ में। तो ये चीज़ लोग बोलते हैं कि आप जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं, दिल से जोड़ते हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं। उसी तरह आपने उन लोगों को बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, आप सबका सम्मान करते हैं। और आप एक ऐसे प्यारे इंसान हैं जो लोगों को प्यार देने के लिए बनाए गए हैं। तो आपको पाकर वो खुश हैं और उनकी वजह से आपको खुशी मिले, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। कभी आपको अकेलापन फील हो तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। और उनको लगता है कहीं ना कहीं आपके दिल में एक खालीपन है। हो सकता है आपकी लव मैरिज नहीं हो सकी, अरेंज मैरिज है। तो आपने जिस इंसान को खो दिया, उस इंसान को खोने का दुख आज भी आपके दिल में है। आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं सबके बीच में भी। तो बहुत सारे लोग ना आपकी उदासी को पढ़ लेते हैं, उन्हें दिखाई देती है आपकी आंखों में आंसू। अक्सर ही ना लोगों ने देखे हैं, उनको लगता है कि आप उन आंसुओं को अपने ही आंखों में रखे हुए हैं, उन्हें बहने से रोकने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप बहुत हर्ट हो जाते हैं, पास्ट को सोचकर बहुत ज़्यादा ना आप हर्ट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में जो दुख है ना, वो आप छुपा कर भी छुपा नहीं पाते। तो लोग समझ जाते हैं आपके दुख को, दर्द को महसूस करते हैं। और ये चीज़ लोगों को लगती है कि वो आपका अकेलापन दूर करें। यहाँ लोनेस का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग आपको ना छोड़कर चले भी गए हैं और आपको अकेला कर दिया है। और कुछ लोग जो आपके साथ हैं वो आपके दुख को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो यहाँ आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते, पर मजबूरी हो सकती है कि आप लोगों से अलग रह रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कहीं दूर हैं, या अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है। इसको सोचकर आप में ना एक दुख बना हुआ है कि पता नहीं कब आप दोनों की ये जो जीवन की जर्नी है एक साथ कंप्लीट होगी, या एक साथ आप दोनों आएंगे, जीवन की जर्नी को एक साथ कंप्लीट करेंगे, ये अकेलापन दूर होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है, ख़ासकर आपके ससुराल वालों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक मायूसी जो है ना वो उन लोगों को दिखाई दे रही है। उन्होंने देखा है, आपको अकेले में रोते हुए देखा है, ऐसा भी लग रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं तो आपकी लाइफ में दुख भी है, और दुख पास्ट की वजह से है, ना कि प्रेजेंट की वजह से। ये भी वो महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं आपके अकेलेपन को दूर करें। तो कुछ लोगों को लगता है कि आपको आपका प्यार नहीं मिला, जिसका अफसोस आपको है। पर जिस इंसान के साथ आप हैं, आप उस इंसान के साथ लॉयल भी हैं, उनको ऐसा भी लगता है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है अलोनेस के कार्ड में कि कभी कभी आप ख़ुद को बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भी, और ये चीज़ वो जान जाते हैं। तो उनको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, इसलिए आपको प्यार देने की कोशिश करते हैं वो लोग, और उन्होंने प्यार दिया भी है। आप भी दिल से उनको प्यार करते हैं जो आपको चाहते हैं। तो आपके ससुराल वाले ये सोचते हैं आपके बारे में। और ये जो आपकी जीवन की जर्नी है ना, जिस तरह से आप कंप्लीट कर रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं और ख़ुद भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गम को अपने ही दिल में छुपाए हुए हैं, ये चीज़ वो समझते हैं। यहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड ये भी बता रहा है कि जिस ज़िंदगी को आपने चुना है ना, जिस इंसान को आपने अपने लिए चुना है, उस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। हो सकता है कि आप जिनको चाहते हैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए वो नहीं करते जो आप उनके लिए करते हैं। इसका अफसोस आपको रहता है। तो ये जीवन की जर्नी तो चलती रहेगी और इसी तरह लोग आएंगे जाएंगे। कुछ लोग आपका साथ निभाएंगे तो कुछ पीछे ही छूट जाएंगे, इस चीज़ को आप समझते हैं। पर ये जीवन की जर्नी रुकने नहीं वाली, और जिसके लिए आपने ना बहुत प्रयास किए हैं, जिन कामों के लिए आपने प्रयास किए हैं, उनमें आपको सफलता मिले, आप बस आगे ही बढ़ते चले जाएं। ये कोशिश आपकी रहती है, लोगों को सम्मान देना, उनकी केयर करना, उन्हें प्यार देना। तो आपने ये ना जैसे कि अपने मन में ठान रखा है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो, कोई आपसे हर्ट ना हो, आप कोई भी गलती ऐसी ना करें जिसकी वजह से लोगों को आपसे शिकायतें हों। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं। वही चीज़ आप में नोटिस करते हैं कि आपने उनका बहुत ख्याल रखा है
और कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते तो उनका तो काम है गलत बातें करना, वो करते रहेंगे, आप उस पर ध्यान भी नहीं देते। और ख़ासकर उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते जो लोग ना आपके बारे में गलत बोलते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के तो मुंह आपने बंद ही कर दिए हैं जो आपके अगेंस्ट बोल रहे थे या इस रिश्ते के अगेंस्ट बोल रहे थे या आपके पास्ट को बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग जो आपके बारे में जानते हैं ना, वो ये बात समझते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, पर अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसका जवाब भी आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देते हैं। लोगों के मुंह बंद करने में आप माहिर हैं। जब आपकी ज़बान चलती है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना हर्ट होगा। तो ये चीज़ लोगों को लगती है आपके बारे में। और आपके होठों से निकले गए शब्द ना लोगों के दिलों पर बिजलियां गिरा देते हैं। ये थंडरबोल्ट का कार्ड बता भी रहा है कि जो आपके फेवर में है उसके साथ आप अच्छे हैं। जो इंसान आपके अगेंस्ट बोलता है उस इंसान को आपने कभी कभी ऐसे जवाब दिए हैं कि उन लोगों को लगा है कि आपसे तो बात ही ना करें तो अच्छा है। तो बहुत सारे लोग आपसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो ये चीज़ लोगों को लगती है आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छों के साथ तो बहुत अच्छे हैं और बुरों के साथ भी अच्छे हैं। पर कभी कभी आप एक ऐसे ना रूप में आ जाते हैं जब लोगों को जवाब देना आपको लगता है ज़रूरी है, तो फिर आप एक ऐसा जवाब देते हैं कि लोगों के दिलों पर बिजलियाँ सी जैसे गिरा देते हों। ऐसा उन लोगों को फील होता है और फिर लोग आपसे दूरी रहना पसंद करते हैं। कि आपकी ससुराल में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, और कुछ लोग आपके करीब इस तरह रहना चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा ही रहें। वो आपके संपर्क में रहना पसंद करते हैं, आपसे बातें करना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपकी ससुराल वाले बहुत प्यारे और अच्छे हैं। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको कभी भी अकेलापन फील नहीं होने देते, आपको फुल सपोर्ट दिखाते हैं और इस रिश्ते को निभाने के लिए जो रिश्ता आप निभा रहे हैं पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से ये रिश्ता नहीं टूटे, बल्कि आप दोनों एक साथ अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से रखते हैं वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच बनी रहे, बल्कि प्यार इतना ज़्यादा हो कि आप अपने पास को भी भुला दें। तो इस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता जुड़ा है, आपने दिल से जोड़ा है, पास को भुलाकर ही जोड़ा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपका पास्ट कभी कभी आपके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत दुखी भी हो जाते हैं और उस वक्त आप ना खुद को अकेला कर लेते हैं, लोगों से बात नहीं करते। तो लोग समझ जाते हैं कि कोई बात है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, परेशान हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो चेहरा है, खुली किताब है जिसे हर कोई पढ़ सकता है। और ख़ासकर आपके ससुराल वाले तो यही सोचते हैं कि आपके दिल में जो होता है आपकी ज़ुबान पर भी वही होता है। आप जितने दिल से अच्छे हैं उतना ही आप ज़ाहिर भी करते हैं, दिखने में भी उतने ही अच्छे हैं, प्यारे इंसान हैं। तो लोगों की सोच आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। आपके ससुराल वाले ख़ासकर आपको बहुत पसंद करते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पर इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। उन लोगों के साथ आपकी जीवन की जर्नी बहुत खूबसूरत रहने वाली है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ओके व्यूवर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप कि आपको पसंद आई होगी।